तो आइए प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। आज हम उसके महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। तो जो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं कि Q बराबर होता है NE और बराबर होता है IT। तो Q बराबर NE बराबर IT। और कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है, जिसे एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बल का सूत्र होता है जब दो आवेश एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर दिए होते हैं। तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम के नियम का जो वेक्टर जो रूप होता है वो F वेक्टर बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अगर प्रश्न आता है कि कूलाम के नियम से बल का वेक्टर रूप लिखिए, तो F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्या होता है Q0 और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P बराबर होता है Q इंटू 2L। P जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है, 2L आवेशों के बीच की दूरी है, अल्प दूरी। E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन RQ न्यूटन प्रति कूलाम। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन RQ होता है। ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। इसी प्रकार निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन RQ होता है। ये निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो 1 नंबर में इनके सूत्र पूछे जाते हैं, और इनकी डेरिवेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है PE साइन थीटा, या टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर, और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है, मतलब एप्सिलॉन बराबर जो है एप्सिलॉन 0 K होता है। अब यहाँ देखो इनके जो संकेत होते हैं, तो R जो है वो बराबर क्या होती है दूरी, 2L जो होती है वो क्या होती है अल्प दूरी होती है, P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और टॉ जो है वो बल आघूर्ण होता है। 1/4πε0 का मान जो है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब प्रश्न आ जाता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो 1/4πε0 का मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन बराबर जो है निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 बराबर वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। Q बराबर क्या होता है आवेश, I बराबर जो है धारा, T बराबर समय, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F बराबर बल, Q0 बराबर परीक्षण आवेश, और E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये प्यारे बच्चों जो है पहला जो चैप्टर हमारा है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनमें से 1 नंबर का कोई सूत्र या 1/4πε0 का मान या एप्सिलॉन 0 का मान पूछ लिया जाता है।